कि इस बार लालू जी हम लोग की बातों को सुनेंगे, टिकट आपको देंगे, टिकट एक युवा को, मुझे नहीं, जो वैसा उम्मीदवार हो, जो ग्राउंड पे ऐसा हो, काम किया हो, बिल्कुल। विरोध के बावजूद भी पार्टी कैसे टिकट दे देती है? हम तो बोले कि धृतराष्ट्र बन गई है, पुत्र मोह में लोग धृतराष्ट्र बन गए। तो जो अगर लास्ट मोमेंट में क्या हुआ, लास्ट मोमेंट में क्या हुआ आपने देखा। मैं किसी से मेरा विरोध नहीं है, सबका उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है, उसके लिए नॉलेज की जरूरत है। इफ यू हैव नॉलेज तभी ना आप काम करेंगे। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आप क्या काम करेंगे। ऊपर देख देख के वोट करते हैं, और जनता जो पीड़ित होती है, और जो बाढ़ आया तो क्या स्थिति है, झांकने तक लोग नहीं जाते। लगने वाला है, इतना योजना दिखा दी है आप, और धरातल पे मैं तो बोला था उसी समय, ये सारी योजनाएं बस पेपर तक सीमित है। और हम लोग का भी समय अगर आता है तो हम लोग दिखाएंगे कि बरहमपुर कैसे डेवलप होता है। बस एक मैं माध्यम होगा, जो एक रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है वो मैं बस। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो निर्दलीय हों या फिर सिंबल लेकर आए हुए प्रत्याशी हो, गांव-गांव जाना शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बरहमपुर विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी नीतीश यादव जी हैं और युवा हैं। चलिए मैं इनसे अब सीधे जुड़ता हूँ। नामांकन तो कर चुके हैं जी, क्या लग रहा है कि बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल होगा। नीतीश यादव चुनाव नहीं लड़ रहे, जनता चुनाव लड़ रही है, और जनता बहुत मजबूती से इस बार चुनाव लड़ रही है। और आपको परिवर्तन देखने को भी मिलेगा 14 तारीख को। बहुत तो बढ़ चढ़ के नहीं बोलूंगा, मगर फर्स्ट टाइम बरहमपुर इतिहास रचने जा रहा है। जी, तो जनता के कहे अनुसार नामांकन किए हैं? बिल्कुल। जनता, मुझे चुनाव लड़ने का तो मन ही नहीं था, मैं सोचा और 5 साल सेवा करूं। जनता इतना प्रेशर दी, नहीं, मेरे मान सम्मान की लड़ाई है, बरहमपुर को बचाने की लड़ाई है, उस लड़ाई में आप साथ दीजिए, तब मैंने जाके नामांकन डाला। जी, बहुत लोग मना भी रहे होंगे। मनाने के लिए तो बहुत लोग मना रहे हैं, मगर क्या कीजिएगा, ऊपर के लोग जब धृतराष्ट्र बन जाए तो फिर कुछ स्टेप तो लेना होगा ना। जब महाभारत युद्ध हुआ, क्यों हुआ आप लोग को पता ही होगा। मतलब यहाँ पर जो लड़ाई है विकास को लेकर ही है। बिल्कुल, विकास के अलावा कुछ नहीं। नहीं, व्यक्तिगत किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मैदान में 10, 12, 13 प्रत्याशी हैं, सबका अभिनंदन स्वागत है, सब मजबूती से लड़े। जिनमें बेहतर हुनर रहेगा उनको जनता पसंद करेगी और विधानसभा भेजेगी। मगर मुकाबला वर्तमान विधायक से है, 15-20 में जीते हैं, 25 में उनको सिंबल मिला हुआ है। मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, मेरा मुकाबला विकास के उन मुद्दों पे है जो जनता जिस लिए मुझे यहाँ पे भेजी है। जनता की जो समस्याएं हैं उसको लेके मैं आज जनता के लिए अपना नामांकन। जनता के बीच आए हैं, नामांकन किए हैं, मगर लोग कहते भी हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी कितने जीत कर आते हैं बिहार की अगर बात करें तो, क्योंकि सिंबल का बहुत बड़ा रोल होता है। बताता हूँ, जब पाप का घड़ा भर जाता है ना तो फूटता है। तो सेम चीज इस बार बरहमपुर विधानसभा में हुआ है। लोग 10 साल से पीड़ित हैं। इस बार बहुत एक्सपेक्टेशन था उनको कि इस बार लालू जी हम लोग की बातों को सुनेंगे, टिकट आपको देंगे, टिकट एक युवा को, मुझे नहीं, जो वैसा उम्मीदवार हो, ग्राउंड पे हो, काम किया हो, लोगों के बीच रहा हो, उनको देंगे। जो विकास की बात करता हो, विकास कराने की क्षमता रखता हो। लास्ट मोमेंट में क्या हुआ, लास्ट मोमेंट में क्या हुआ आपने देखा। मैं किसी से मेरा विरोध नहीं है, सबका स्वागत, अभिनंदन है, सब लोग मजबूती से चुनाव लड़िए। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी जनता लड़ रही है मेरे लिए चुनाव, और जनता के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता लड़ रही है, जनता के लिए आप लड़ रहे हैं। मगर एक सवाल ये है कि जो विकास की आप बात कर रहे हैं, तो क्या विकास रोड, गली, नाले, सड़क से ऊपर उठकर भी होगा, या सिर्फ बिल्कुल जो अभी तो हम लोग का विजन एकदम स्पष्ट है और ठोस है। स्ट्रैटेजी बना हुआ है कि हम लोग को काम करना है बरहमपुर के लिए, तो मजबूती से करना है। जो युवा आज गुजरात और बॉम्बे जाके काम कर रहा है, वो कम से कम उसमें पलायन में हम बहुत भारी मात्रा में कोशिश करेंगे अपने से कम। मतलब बरहमपुर विधानसभा की जनता
पलायन कम करें, कम करें। ये पहला मतलब आपका मुद्दा है। चाहे जैसे हो, लड़ाई झगड़ा करना पड़े वहाँ सदन में, लड़ झगड़ के अपनी बातों को रख के यहाँ कुछ ना कुछ तो करेंगे। एग्रीकल्चर क्षेत्र है, अब बहुत स्कोप है। हाँ। बस लोगों को दिखता क्यों नहीं है? जो जीत कर आते हैं उनको दिखता क्यों नहीं है? जो युवा हैं उन्हीं को क्यों दिखता है? देखिए, सब विजन होना चाहिए ना कि हमको क्या क्या काम करना है, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है, उसके लिए नॉलेज की जरूरत है। इफ यू हैव नॉलेज तभी ना आप काम करेंगे। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आप क्या काम करेंगे? तो हम लोग के पास टीम है अपने, और हम लोग हर पंचायत लेवल पे अपना प्लानिंग करके रखे हैं कि हमें आगे काम कैसे करना है। बिल्कुल। जाति फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो। देखिए, अब लोग जागरूक हो गए हैं, ठीक है, अब पहले जैसा नहीं है। ये 90 से पहले था, अब धीरे धीरे लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो अब ये जाति प्रथा आप देख रहे होंगे धीरे धीरे कम हो रहा है। अब तो इंटरकास्ट लोग मैरिज भी कर रहे हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट इस चुनाव में देखने को नहीं मिलेगा जी। लास्ट कहते हैं ना कि चलिए ये हमारे दल के हैं, दल के नहीं है तो हमारे जाति के हैं। अच्छा, ठीक है, अच्छा आप किसको वोट देंगे? यहाँ प्रत्याशी 13 सपोज 13 या 10 प्रत्याशी जो भी हाँ। जो भी प्रत्याशी, आप कुछ तो क्वालिटी देख के वोट करेंगे कि जाति और पार्टी के नाम पे कब तक वोट करिएगा? जाति और पार्टी के नाम पे ही तो वोट करके ये स्थिति है। हम लोग तो ऊपर देख देख के वोट करते हैं, और जनता जो पीड़ित होती है, और जो बाढ़ आया तो क्या स्थिति है, झांकने तक लोग नहीं जाते। तो बाढ़ के बाद भी सड़क नहीं है कि वहां पर जा सकते हैं, ढाबी की बात कर लीजिए। रील बना देने से, रील बना के डाल देने से कि ये सड़क पास हो गया, ये सड़क में काम लगने वाला है, इतना योजना दिखा दिए आप, और धरातल पे, मैं तो बोला था उसी समय, ये सारी योजनाएं बस पेपर तक सीमित है, और सेम कंडीशन है, देख ही रहे हैं आप, पेपर तक ही सीमित है। आप अभी महुआर से आ रहे हैं, वही सड़क कैसी है? वही स्थिति वही है। जाइए ना, अभी हम तो गाड़ी में भी बोले कि जो क्वालिटी ये लोग यूज कर रहे हैं, ये 6 महीना भी रोड नहीं चलेगा। जो जीएसबी यूज कर रहे हैं ये लोग, उसमें मैक्सिमम जो क्वांटिटी है वो मिट्टी का है, हम तो देखे। तो इंजीनियरिंग पहचान सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग भी इंजीनियरिंग किए, वही चीज है, इसीलिए ना बोला कि जो इंजीनियर है वही पहचान सकता है, दूसरा कोई थोड़ी जो बता सकता है कि ये कैसे काम हो रहा है, ये क्वालिटी अच्छी है नहीं है। हम लोग बस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग का भी समय अगर आता है तो हम लोग दिखाएंगे कि बरहमपुर कैसे डेवलप होता है। बिल्कुल। तो इस बार उम्मीद है, विश्वास है बरहमपुर की जनता पर। बाबा परमेश्वर नाथ की नगरी है, और बाबा पे पूरा भरोसा है, और जनता, आत्मा ही परमात्मा है, जनता ही परमात्मा है, और जनता अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है। बस मैं एक फेस वैल्यू। ये पब्लिक के बीच तो जा रहे होंगे, पब्लिक क्या कह रही है कि कौन कौन से वो मुद्दे हैं कि अगर मान लीजिए आपको जनता जीत दिला, देखिए मैं तो मुद्दे जो मतलब पहली प्राथमिकता बरहमपुर विधानसभा को लेकर के कौन सी होंगे? बरहमपुर की जनता से तो छुपा नहीं है कि कौन सा प्रत्याशी कितने दिन से मेहनत कर रहा है, ये तो छुपा नहीं है। और हम कोई लुभाने वाला काम जनता के बीच में आज तक नहीं किए हैं। जहाँ जो नीड हुआ है, कोई भी कोना से, बरहमपुर विधानसभा का कोई भी कोना से, कोई गांव से फोन आ जाता है, मुझसे जितना हो सकता है मैं अपना काम करता हूँ। मुझे दिखावटीपन नहीं होता हमसे कि हाँ यहाँ दिखावा के लिए मतलब कुछ लुभाने के लिए दे दिए, नहीं, करना है तो दिल से करता हूँ जी। तो इस बार बरहमपुर की जनता बदलाव के मूड में है, इसका मतलब माना जाए? बिल्कुल है। वो तो इतना विरोध हो रहा है, क्यों हो रहा है? अच्छा, विरोध के बावजूद भी पार्टी कैसे टिकट दे देती है? हम तो बोले कि धृतराष्ट्र बन गई है, पुत्र मोह में लोग धृतराष्ट्र बन गए। तो जो मतलब ऊपर से होता है वही चीज ठीक है, हमको कोई आपत्ति नहीं है। पार्टी मेरे को पार्टी से कोई विरोध नहीं है। हाँ, मैं अपना जनता के कहने पे खड़ा हुआ हूँ।
बस एक फेस वैल्यू हूँ मैं। अगर जीतता हूँ तो मैं नहीं, पूरी बरहमपुर विधानसभा की जनता एमएलए रहेगी। हाँ, असेंबली में अगर कोई, बस एक मैं माध्यम होऊंगा उनकी बातों का वहां तक पहुंचाने का, सरकार से और कहने के लिए। बिल्कुल, बस एक मैं माध्यम होगा। जो एक रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है वो मैं बस करूंगा। तो देखिए कैसे चुनाव लड़ रहे हैं जनता के कहने पर, नामांकन भी किए हैं जनता के कहने पर। ऐसे तो आरजेडी से टिकट के चक्कर में लगे हुए थे, और क्योंकि लगे इसलिए थे क्योंकि अगर यहाँ पर जाइएगा तो मैं भी बहुत जगह गया हूँ बरहमपुर विधानसभा में, और जो बरहमपुर विधानसभा की स्थिति है उस अनुसार लोग ऑन कैमरा बोले हैं कि हम लोग चाहते हैं कि कोई दूसरा प्रत्याशी आरजेडी से आए, मगर हुआ ऐसा नहीं। फिर से एक बार जो वर्तमान विधायक हैं शंभूनाथ यादव जी, उन्हीं को टिकट मिला है। और बार 2015 से 20 में रहे, 20 से 25 रहे, 25 में तीसरी बार के लिए मिला है। मगर ग्राउंड पे जाइएगा तो आपको काम देख करके अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे काम किए हैं। और अभी एक जगह बात भी मैं कर रहा था तो लोग बोल रहे थे कि जो भी काम विधानसभा क्षेत्र में आता है वो विधायक जब तक अनुशंसा नहीं करते हैं तब तक नहीं आता है। तो सड़कें खराब है तो क्यों खराब है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, नामांकन कर चुके हैं। 6 नवंबर को मतदान है बरहमपुर विधानसभा में, 14 को वोटों की गिनती होगी। उस दिन आपको पता चल जाएगा कि बरहमपुर विधानसभा की जनता इस बार क्या सही में जो इतिहास रचने की बातें की जा रही है, इतिहास रचने जा रही है। चलिए फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। धन्यवाद।